नमस्कार, मैं महावीर शर्मा न्यूज़ 100 खबर से। मैं इस समय फेडरेशन ऑफ नरेला के अध्यक्ष श्री जोगिंदर दहिया जी के साथ हूँ। जोगिंदर दहिया जी, बताइए, जो किसानों ने जो बॉर्डर को जाम कर रखा है, इस समय लाखों की संख्या में किसान चारों तरफ बॉर्डरों पर है। किसानों की क्या मांग सरकार से जायज़ है? आप भी किसान हैं, बताइए, किसानों का दुख दर्द आप जानते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो इन किसानों को रोड पे आने से पहले ही सरकार ने रोकना चाहिए था। इनकी जो मांग थी वो जायज़ मांग है, उसको मान लेना चाहिए था। ये सब का अपना अधिकार है। एमएसपी लागू तो कर दिया, लेकिन उसको ये भी करो ना, अगर उससे नीचे कोई खरीदे सजा बनाना। हमारी फसल का एक समर्थन मूल्य, न्यूनतम मूल्य जो भी सरकार ने रखा है वही है। उससे ऊपर की तो बात ही नहीं, नीचे लेते हैं। भाई क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो ऊपर भी बिकना चाहिए, लेकिन वो तो उससे ऊपर तक अभी बिका ही नहीं है ना, तो उससे नीचे भी नहीं बिकना चाहिए। एक देश का जो पेट पालने वाला अन्नदाता आज रोड पर पड़ा है, उसके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ दी गई, लाठियाँ मारी गई, गोलियाँ चलाई गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए, तो ये क्या न्याय संगत है? क्या इस प्रकार सरकार ने करना चाहिए? उनके लिए गड्ढे खोद दिए गए। क्या वे देश के दुश्मन हैं? वो दिल्ली में सबका अधिकार है, दिल्ली सबकी साझेगी है, देश की राजधानी है, वहाँ कोई भी आ सकता है। और जब सरकार अपने कार्यक्रम कर रही है, चल कोरोना का डर दिखाकर भी इनको बंद करने का प्रयास कर रही है। जब सरकार यूपी में कितनी रैलियाँ हुई, इलेक्शन हुआ, अब कलकत्ता में बार बार रैली हो रही है, क्या वहाँ कोरोना का डर नहीं है? पूरे देश में कोरोना डर है। सरकार अगर कोरोना का भय दिखा के इन किसानों को दबाना चाहती, शायद ये किसान दबेंगे नहीं, क्योंकि ये तो जंगल के शेर हैं, 24 घंटे जंगल में रहना है। और मैं एक और बात बता दूं आपके माध्यम से, जमींदारे से, किसान से हर बिरादरी जुड़ी हुई है। 36 बिरादरी किसान से चलती है। जो एसी ऑफिसों में बैठ के खाना खाते हैं वो भी इन किसानों की ही देन है। कहीं ऐसा ना हो ये किसान मजबूर होकर खेती करना ही छोड़ दें, और खेती करें तो इतनी सीमित करें कि अपने परिवार का अपना पालन पोषण हो जाए, नहीं करे उससे ज़्यादा। तो सरकार क्या करेगी? सरकार बाहर से भी तो लेके आएगी, सरकार उचित और अधिक मूल्य दे के ले आएगी, क्योंकि बाहर से इतना सस्ता अनाज मिल नहीं सकता जितना मेरे देश में पैदा होता है। मेरे देश का अन्नदाता 24 घंटे खेत में पड़ा रहता है, बारिश में है, कहीं पानी नहीं मिला, कहीं दवाई नहीं मिली, कहीं खाद नहीं मिला, कहीं ओले ने खेती को बर्बाद कर दी। कितने ऐसे होता, किसान तो जुआ खेल रहा है। किसान के माल की तो हमेशा कोई दूसरा कीमत लगाता आया है। किसान कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो अपने माल की कीमत लगा सके, क्योंकि किसान की तो हमेशा, चाहे जमीन हुई या कोई फसल हुई, हमेशा व्यापारी कोई खरीदने वाला है तो वो कीमत लगाएगा, इतनी की है। अगर अनाज है तो बेचने वाला आड़ती ही उसकी कीमत लगाएगा, ना कि किसान। किसान को तो मजबूर कर दिया जाता है। एमएसपी सरकार ने लागू किया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ एमएसपी कंपलसरी क्यों नहीं की जा सकती? एमएसपी को लागू कर दो ना, तरीके से करो। कानून अच्छा है लेकिन ढिलाई छोड़ दी, गलत बात है ये। इसलिए किसानों के साथ अन्याय है, और जो भूखे बैठे हैं और उनको पीटा जाता है, और वो सर्दी में रोड पर पड़े हैं, इससे बड़ी देश के लिए शर्म की क्या बात होगी? जो देश का एक पेट भरने वाला, जो हमेशा, आज एक ऐसा समय है, उसने अपनी फसल का समय भी चल रहा है, क्योंकि फसल की बुआई का समय भी है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर जो आदमी रोड पर आ गया, उसके साथ ऐसा व्यवहार, मुझे तो हैरानी हो रही है सरकार के फैसले पर। और मोदी जी, एक ये सोच के मोदी जी को, बीजेपी को वोट दिया था कि अच्छी चीज़ें ले आएंगे, अच्छी चीज़ सुनेंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये ऑफिसों में बैठ कर तैयार किया हुआ कानून है। ये बिस्लरी का पानी पीते हैं और एसी ऑफिसों में रहते हैं। इन्होंने किसान के बारे में नहीं पता। अगर हमारे कृषि मंत्री बता दें गेहूँ कब बूता है और जीरी धान की फसल कब होती है तो मैं मान जाऊँगा। और फसलें हैं हमारी वो बता दो, कितनी फसल होती है वो बता दो। वो तो अपने आप को किसान का बेटा बोलते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी नेता बता दो कौन सी फसल कब होती है। ये सब हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं किसानों का, और किसानों को ठगते हैं। जब इलेक्शन होता है, लोग लुभावने वादे देकर लोगों को ठग लिया जाता है, और उनकी वोट लेके उनको फिर एक और ने छोड़ दिया जाता है। किसी की भी कोई सुनाई नहीं है। सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं किसानों की सुनाई न करने पर सरकार पतन की ओर जा रही है।
मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूं और कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं और गृह मंत्री जी से भी निवेदन करता हूं, इस ओर ध्यान दे और जो गरीब कमेरा वर्ग रोड पर पड़ा है उसकी सुनाई करे और उसकी समस्याओं को देखते हुए उनमें जो भी कानून में चेंजिंग करनी है उसको तुरंत चेंजिंग करे और 3 तारीख को दोबारा मीटिंग के लिए बुलाए हैं। उसमें मैं तो आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं रुचि लेके इस मामले को सॉर्ट आउट कराएंगे और किसानों की जो जायज़ मांग है उनको मानेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। और जितनी भी आज तक ये देखो ना, MSP के अलावा भी आप यूपी का माल हरियाणा में लाकर बेच के दिखा दो या हरियाणा का यूपी में बेच के दिखा दो, दिल्ली में तो किसान का दर्जा है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में आज कई हज़ार एकड़ ज़मीन जो बोजोत की है जिसमें फसल होती है, लेकिन दिल्ली सरकार ने तो बहुत पहले से किसानों का दर्जा ही खत्म कर दिया। ये लोग तो वैसे मर गए, ना अपना पानी का कोई साधन है इनका, ना कोई बिजली खाद किसी प्रकार की सब्सिडी है। लोगों को ठगने का एक जरिया दिल्ली सरकार ने भी बनाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो सुविधाएं किसानों को देनी थी वे नहीं दी, सब अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। इसीलिए किसान किसी भी पार्टी का समर्थन ना लेके अपने बलबूते पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। और जो भी आरोप लग रहे हैं, देखो आरोप तो हर आदमी पर लगते हैं। कल एक बुजुर्ग की मैंने डिबेट सुनी थी, उन्होंने कहा था कि भाई वो नेता कह रहे थे किसान ही नहीं है, तो बुजुर्ग का कहना था हम मानते हैं वो नेता ही नहीं है। उसने बिल्कुल ठीक कहा था, जब हमें किसान नहीं मानते तो हम उनको नेता क्यों मानेंगे। हम भी नेता नहीं मानते और ना वो नेता लायक हैं।